हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो रिलीज़ हुई है बाय IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है जो सारे फ्रेशर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए रिलीज़ हुई है। और अगर आप चाहते हो यू कैन मेक अप टू हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब अगर आप इसके लिए अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं, हर डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए यू नीड टू वॉच द वीडियो, राइट। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं दे आर एलिजिबल। ठीक है, आप एलिजिबल हो यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, आपकी कैसे कैसे स्ट्रीम रहेगी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो पे रेंज है वो बहुत अच्छा है, वो रहेगा आपका 1,82,000 तक पर मंथ। ठीक है, ये आपका इतनी रेंज तक जो है वो जा सकता है अलाउंस वगैरह को कंसिडर करके। यहाँ पे 3 फेज़ में जो है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फेज़ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये दोनों आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे। थर्ड जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने अपना यहाँ पर अभी हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे, तो अगर आप अपने एग्ज़ाम दे चुके हो एंड यू आर अवेटिंग फॉर द रिज़ल्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा, जब आपको, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, तो तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? ऑल द इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइड आर ऑथेंटिक। ठीक है, तो आपको उसको आप खुद एक्सेस कर सकते हो। हमेशा मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ कि कैसे आप इस साइट तक जा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, ifsca.gov.in। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, उस पर आपको करियर पे जाना है। इसके बाद नीचे आ जाओ, हम बात करने वाले हैं ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। IFSCA रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। तो अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड, अगर नहीं है तो फिर आप इसको क्रिएट करोगे यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर पूरा जो है वो अच्छे से मेंशन किया हुआ है, राइट। इसके अलावा हमें अभी एडवर्टाइजमेंट को देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है इस पे। ये तो रजिस्ट्रेशन लिंक गिवन है हमें यहीं पे, ये वाली चीज़, इस पर आप क्लिक करोगे आई सिंबल पे। ठीक है, देन व्यू डॉक्यूमेंट। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। ठीक है, आपकी पोस्ट क्या है, ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। आपका स्टार्ट कब हुआ है, ये 11 सितंबर से। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 25 सितंबर। ठीक है, कॉल लेटर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको ईमेल या SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, बट स्टिल आपको जो कैंडिडेट्स हैं रिक्वायर्ड टू रेगुलरली चेक दी वेबसाइट। ठीक है, फेज़ 1 और 2 दोनों ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। 1 की डेट क्या है, 11 अक्टूबर। 2 की डेट क्या है, 15 नवंबर। ठीक है, फेज़ 3 आपका इंटरव्यू है, तो जो इनमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ईमेल या SMS के थ्रू इन्फॉर्म जो है वो कर दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पर ये आ जाती है, जो स्ट्रीम है। देखो 3 स्ट्रीम है यहाँ पे, एक जनरल की है, एक आपकी लीगल स्ट्रीम है, और एक है आपकी यहाँ पर IT स्ट्रीम। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रीम है। तो आप किस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट योर जनरल स्ट्रीम ओनली, तो इसमें आप देखो आपकी पोस्ट कैसे वेरी कर रही है। फॉर SC इट इज़ 2, ST के लिए 1 है, OBC 3, EWS 2, अनरिजर्व जनरल के लिए 4, टोटल आपकी 12 पोस्ट है। इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखो या तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ मेंशन कर दी है, इनमें से अगर आपके पास किसी में भी मास्टर्स डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, है ना। नेक्स्ट क्या है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, या फिर अगर आपके पास लॉ में बैचलर डिग्री है तो आप इस जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहीं पर कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप लीगल स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्ट है या नहीं। नेक्स्ट, ये आपके पास इसके लिए होना क्या चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। ठीक है, देन इफ वी गो ऑन नेक्स्ट स्ट्रीम IT में भी एक बार आप चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी के लिए पोस्ट्स है या नहीं। उसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, IT में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर मास्टर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो आपका वो जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे
वाइल सिलेक्शन शेल बी मेड ऑन द बेसिस एग्रीगेट मार्क्स लगाए जाएंगे फेज़ 2 एंड इंटरव्यू के। 2 रहेगा 85% वेटेज का, इंटरव्यू रहेगा 15% ऑफ द वेटेज, ठीक है। फेज़ 2 से लेके इंटरव्यू तक अभी तक हमने सेपरेट कट ऑफ मार्क्स जो है वो रिलीज़ होगा, मतलब हम 3 स्ट्रीम की बात कर चुके हैं ना, तो तीनों स्ट्रीम के लिए सेपरेट कट ऑफ मार्क्स दी जाएगी, ठीक है। जो कैंडिडेट्स आईटी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं इनका फेज़ 2 के बाद एक कोडिंग टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इन केस बोथ दी कोडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं फेज़ 2 को और इंटरव्यू को तो उनको वैलिड जो है वो माना जाएगा, और ओनली फॉर दोज हु हैव क्वालिफाइड दी कोडिंग टेस्ट, ठीक है। तो कोडिंग टेस्ट यहाँ पे एक क्वालिफाइंग टेस्ट आपका फॉर दोज जो कि आईटी स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आप आ जाओ यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन अब हमारे लिए ज़रूरी आ जाती है, दिस वन, ठीक है। इन केस अगर आप अप्लाई कर देते हो मोर देन वंस इन अ सिंगल स्ट्रीम तो सिर्फ आपकी लास्ट एप्लीकेशन को ही कंसिडर किया जाएगा वैलिड एप्लीकेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो कैंडिडेट्स हैं आर ऑल्सो लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, है ना। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपकी जो इक्विवेलेंट CGPA है या फिर सिमिलर टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ऐसे हैं कि फर्स्ट डिवीजन रहेगा 60% एग्रीगेट पे। एग्रीगेट किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आपके फेज़ 2 की एंड इंटरव्यू की, ठीक है। सेकेंड डिवीजन रहेगा इतने पे, सेकेंड रहेगा अगेन आपका 50% पे। यहाँ पे जो 10 पॉइंट स्केल है वो भी मेंशन कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि कैंडिडेट्स जो कि अपीयर कर रहे हैं अपने फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के लिए एंड अवेटिंग देयर रिजल्ट्स वो एलिजिबल हैं, आप फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में आ सकते हो। लेकिन जब आपका ज्वाइन करने के लिए रहेगा तब आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, तब आपको कोई एक्सटेंशन टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दी एज लिमिट, कि आपकी एज लिमिट कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो एज जो कैंडिडेट है मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड दी एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। इस डेट तक आपका 30 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ केसेस में रिलैक्सेबल है, जैसे SC और ST के लिए अप टू 5 ईयर्स इट इज़ रिलैक्सेबल, ठीक है। फॉर OBC इट इज़ 3 ईयर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन शेल बी अ 3 स्टेज प्रोसेस, ठीक है, ये हमने बात कर ली है। फेज़ 1 सिर्फ आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें 2 पेपर्स रहेंगे 100 मार्क ईच। फेज़ 2 जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, अगेन 100 मार्क्स ईच। फेज़ 3 हमारा इंटरव्यू जो है वो रहने वाला है। अब आप इसमें देखो यहाँ पर ध्यान से, फेज़ 1 के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपका ये अब हमें पता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स ईच के, ठीक है। पेपर 1 की अगर आप बात करो तो उसमें सारे स्ट्रीम से MCQ क्वेश्चंस आपके आएंगे ऑन जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मेंशन है अलॉन्ग विद देयर मार्किंग स्कीम। इसके बाद ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है आपकी 60 मिनट्स, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 30% जो कट ऑफ है वो इन्होंने पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर दी है। अभी हम फेज़ 1 पर ही हैं, उसी में आपका जो पेपर 2 रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लीगल स्ट्रीम एंड IT के बारे में बात करोगे तो आपका MCQ रहेगा जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ठीक है, अगेन 60%। अगर आप जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हो तो MCQ रहेगा आपका जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जो हैं नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ों पे आपका जो है वो पेपर 2 रहने वाला है। तो पेपर 2 डिफरेंट है स्ट्रीम के हिसाब से। यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट कट ऑफ बनने वाला है वो बनेगा 40%। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 इन फेज़ 1। अब यहाँ पे देखो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ही रहने वाला है, तो जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे फेज़ 1 में वो शॉर्ट लिस्टिंग वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ होंगे फॉर फेज़ 2, ठीक है, और उसको काउंट नहीं किया जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फेज़ 1 जो क्लियर कर लेगा उनको ईमेल या SMS के थ्रू मैसेज आ जाएगा एंड यू विल बी अपीयरिंग नेक्स्ट फॉर योर फेज़ 2। फेज़ 2 अगेन आपका 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। पेपर 1 जो है वो आपका इंग्लिश होगा, डिस्क्रिप्टिव, कॉम्प्रीहेंशन, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन मेंशन है, कट ऑफ मेंशन है और वेटेज भी जो है वो यहाँ पर दे दी है। फेज़ 2 तीनों स्ट्रीम के लिए डिफरेंट है यहाँ पर एज यू कैन सी, ठीक है। अगर आप लीगल स्ट्रीम के से अप्लाई करते हो तो 50 MCQ रहेंगे आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे। IT से अप्लाई करते हो अगेन स्पेशलाइज सब्जेक्ट
जनरल स्ट्रीम से करते हो तो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे जो ये जनरल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हो, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना। यहाँ पर वेटेज जो है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसमें इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, अगेन 1/4 रहने वाली है, ठीक है। फॉर द पेपर 2 इन फेज़ 2, पेपर 2 में रहने वाली है, नॉट इन 1। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2, अगेन उनके पास कॉल लेटर्स जो हैं वो रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट कट ऑफ्स आपकी आएंगी दोनों के लिए, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फेज़ 3 इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होकर आ रहे हैं आपके फेज़ 2 से उन्हीं को बुलाया जाएगा, राइट। अब आप किसी में भी ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। जो आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो फेज़ 2 में, उसको वेटेज हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, वो 85% दी जाएगी। ये आपकी इंटरव्यू की कितनी होगी, 15%, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ड होगा फेज़ 2-3 के मार्क्स। IT स्ट्रीम है तो इनका जो कोडिंग टेस्ट है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो IFSCA रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस एट एनी स्टेज, ठीक है। इफ़ अ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज़ बीन इशूड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट डज नॉट ज्वाइन द पोस्ट, तो दे मे ऑफर द अपॉइंटमेंट टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है वो 2 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स शेल बी कन्फर्म्ड इन दी सर्विसेज सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। फिर आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड के आगे आपको हायर ग्रेड्स में भेजा जा सकता है, राइट। अगर आप इस पर विथस्टैंड नहीं करते हो, है ना, पोस्ट रिक्रूटमेंट, तो जो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। बट ऐसा बहुत रेयर होता है बिकॉज यू हैव क्लियर्ड सच अ वास्ट एग्जाम। तो अब आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद आपकी जो जॉब है वो लग जाती है, राइट। अब इसमें देखो यहाँ पर जो आपके अलाउंस है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 1,80,000 पर मंथ। ये इन्होंने यहाँ पर ग्रेड A जो है वो आपका लगेगा यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव फेयर कंसेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। ये बेनिफिट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। आगे आप देखोगे तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए हुए हैं, जैसे फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल जोन। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो आपको सबसे सही पड़ता हो, नियरेस्ट पड़ता हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। फेज़ 2 में यहाँ पर बता दिए गए हैं कि आपके ये जोन्स और सेंटर्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो अप टू 3 सेंटर्स आपको देनी है फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। इसके बाद जो फेज़ 3 के लिए तो जो आपको वेन्यू डिसाइड होगा वो अगेन शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा फॉर दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो अनरिजर्व जनरल EWS और OBC से हैं उनके लिए ₹1000 है एप्लीकेशन फ़ी। जो SC ST PWBD से हैं उनके लिए ₹100 रहने वाली है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट गिवन ओवर हेयर लास्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्लाई। तो आप इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लास्ट डेट आपको याद रखनी है विच इज़ 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंशन है। इस डॉक्यूमेंट को आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर रेफरेंस। तो आप इसको अच्छे से गो थ्रू एक बार हो जाना बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई, है ना। बाकी इसमें स्टेप्स बहुत अच्छे से मेंशन है, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू स्टिल कम अप विद एनी डाउट आप उसको डेफिनेटली मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।